कि झारखंड का जब लड़ाई लड़ गए थे तो उस समय हम लोग 26 जिला को मिला के झारखंड चाहते थे। उसमें उड़ीसा का भी मयूरभंजन और 2 जिला शामिल है। तो हम लोग चाहते हैं कि उड़ीसा का 2 जिला जो है झारखंड में आ जाएगा तो संपूर्ण झारखंड बन जाएगा। तो मांझी जी को इतिहास भूगोल का ज्ञान लगता है कि नहीं है। उड़ीसा का 2 राज्य आदिवासी बहुल है, जिसको शुरू से ही हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य में वो आ जाए ताकि उनका चतुर्मुखी विकास हो सके। हमारा जो शेष का रकम बकाया है उसको अगर नहीं दे सकते हैं तो 63,000 करोड़ रुपया जो सूद है वो दे दीजिए ताकि हम उससे कल्याणकारी योजना का विकास कर सकें। तो 83 करोड़ वही कहेंगे, जो हमारा पैसा बाकी है उसी पैसा का योजना ही घोषणा करेंगे। मेरा पैसा का घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वो पैसा झारखंड सरकार घोषणा करेगी। तो ये हमारा ही पैसा से हमारा ही पीठ थपथपाने के लिए आ रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को जनता चुनाव में जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संघ है शुरू से ही ये लोग आरक्षण विरोधी। आरएसएस का प्रमुख मुद्दा है कि आरक्षण मिटाओ। आज सच्चाई सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को 4% आरक्षण मिल रहा है। हमारे मंडल कमीशन से जो 27% आरक्षण जो पिछड़ों को दिया गया है, आप शुद्ध रूप से हर विभाग में केंद्र सरकार में 27% आरक्षण दीजिए। राज्य सरकार में आरक्षण बिल को विधानसभा से पारित करके हेमंत सोरेन सरकार ने भेज दिया। मामला जो है न्यायालय में लटका है। भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन नेता स्पष्ट हैं जो हाईकोर्ट में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाके जनहित याचिका करके पिछड़ों का जो भी मामला है उसको अटकाने का काम करते हैं। बीके बाबू, आप कांग्रेस का वरीय उपाध्यक्ष भी हैं। अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि झारखंड के 2 जिला फरसावा और एक और जिला है, उन दोनों जिला को मिला करके ये उड़ीसा में मिलाया जाएगा। क्या झारखंड की ये स्थिति हो गई है कि झारखंड को अब उड़ीसा में मिलाया जाएगा? झारखंड के आंदोलन उन पर गया है। इस जंग की बात भाजपा के लोग आकर के कभी घुसपैठिया की बात कर देते हैं, कभी झारखंड को तोड़ करके उड़ीसा में मिलाने की बात कर देते हैं। सेना का जो चीफ है वह अलग बात बोलते हैं। ये क्या चल रहा है देश में? देशवासियों को क्यों इससे महरूम रखा जा रहा है? उनको सही जानकारी क्यों नहीं दिया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही जितना ज़्यादा हो सकता है झूठ का सहारा लेते हैं। जब जब चुनाव आया है, अब राम मंदिर काट तो खेल नहीं सकते हैं, इसलिए कि भगवान राम उनको जो है बहुमत भी नहीं दी। तो अब उनके पास एक ही उपाय बना है कि कैसे जो है लोगों के बीच में जितना भी षड्यंत्रकारी रच करके, जैसे इन्होंने संथाल परगना को अलग राज्य बनाने की भी बात कही। तो हम कहते हैं कि झारखंड का जब लड़ाई लड़ गए थे तो उस समय हम लोग 26 जिला को मिला के झारखंड चाहते थे। उसमें उड़ीसा का भी मयूरभंजन और 2 जिला शामिल है। तो हम लोग चाहते हैं कि उड़ीसा का 2 जिला जो है झारखंड में आ जाएगा तो संपूर्ण झारखंड बन जाएगा। तो मांझी जी को इतिहास भूगोल का ज्ञान लगता है कि नहीं है। उड़ीसा का 2 राज्य आदिवासी बहुल है, जिसको शुरू से ही हम लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य में वो आ जाए ताकि उनका चतुर्मुखी विकास हो सके। कि आज मोदी जी जानते हैं इस बात को कि झारखंड में हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, तो कभी वो संथाल परगना को अलग करने की बात करते हैं, कभी रोहनिया की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब नहीं खेलते हैं, क्योंकि जान गए हैं कि अब भगवान राम का सहारा लेके वोट में लाभ नहीं मिलने वाला है। पिछले बार ही जनता ने बता दिया कि भगवान जो है आस्था का केंद्र है, वोट का केंद्र नहीं हो सकते हैं। तो अब वो जो है अनाप शयान बयान ब्याजी देके कभी मांझी जी बोलेंगे, कभी अमित शाह के बोले कि संथाल परगना में जो है घुसपैठिया को बाहर के। अरे घुसपैठिया कौन है? ये गरीब को घुसपैठिया कहते हैं। गरीब आदिवासी घुसपैठिया नहीं हो सकता है। वो लोग यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, यहाँ पर के कल्चर में हैं, यहाँ के मतदाता हैं। तो रोहनिया कहाँ से आ गए? रोहनिया जहाँ है आप विदेश बॉर्डर को रोकिए,
जहाँ विदेश के लोग जो है प्रभाव जमा रहे हैं। आपका बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, उसको तो आप सुरक्षा दीजिएगा नहीं। आप आकर के झारखंड में जो है कभी संथाल को छेड़ते हैं, कभी आप रांची चाईबासा जिला के 2 जिला को अलग की बात करते हैं। कि इनका एन केन प्रकेन सत्ता हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेने के सिवा इनके पास अब कुछ नहीं बच गया है। इनके पास न विकास है, न विजन है, न नियत है, न नीति है। सिर्फ आज सर प्रधानमंत्री जी आकर के 83,000 करोड़ रुपया का ऐलान किए हैं झारखंड के विकास के लिए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? भाई, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने 136,000 करोड़ रुपया अपना 1,36,000 करोड़ रुपया जो बकाया है उसकी मांग किए हैं। बहुत ही सब भाषा में उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजा है कि आप झारखंड आ रहे हैं, जोहार है, लेकिन हमारा जो शेष का रकम बकाया है उसको अगर नहीं दे सकते हैं तो 63,000 करोड़ रुपया जो सूद है वो दे दीजिए, ताकि हम उससे कल्याणकारी योजना का विकास कर सकें। तो 83 करोड़ वही कहेंगे जो हमारा पैसा बाकी है, उसी पैसा का योजना ही घोषणा करेंगे। मेरा पैसा का घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री कौन होते हैं? वो पैसा झारखंड सरकार घोषणा करेगी। तो ये हमारा ही पैसा से हमारा ही पीठ थपथपाने के लिए आ रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री जी को जनता चुनाव में जवाब देगी। अच्छा सर, एक और बात बताइएगा कि वो झारखंड में ओबीसी का इतना दयनीय हाल है। ओबीसी का कहीं पर भी नौकरी, ओबीसी समाज के नौकरी नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ कागजी खानापूर्ति किया जा रहा है। चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस में जब भाजपा पर फेंक देता है और भाजपा बोलता है कि ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये कहानी क्या है सर? ओबीसी के साथ ये सौतेला व्यवहार। भारतीय जनता पार्टी और उसके जो संघ है, शुरू से ही ये लोग आरक्षण विरोधी। हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने जब कहा था कि आरएसएस का प्रमुख मुद्दा है कि आरक्षण मिटाओ, तो लोगों ने पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लोगों ने नकारा था। लेकिन आज सच्चाई सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को 4% आरक्षण मिल रहा है। देश के किसी भी, एक तो वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है तो आरक्षित कोटा के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। हमारा मानना है कि आप जो हमारे मंडल कमीशन से जो 27% आरक्षण जो पिछड़ों को दिया गया है, आप शुद्ध रूप से हर विभाग में केंद्र सरकार में 27% आरक्षण दीजिए। राज्य सरकार में आरक्षण बिल को विधानसभा से पारित करके हेमंत सोरेन सरकार ने भेज दिया। मामला जो है न्यायालय में लटका है। भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन नेता स्पष्ट हैं जो हाईकोर्ट में जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाके जनहित याचिका करके पिछड़ों का जो भी मामला है उसको अटकाने का काम करते हैं। जय झारखंड, जय